हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज अपनी नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम करेंगे क्लास 5th मैरीगोल्ड बुक का चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में समझेंगे। इस पार्ट में मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी इन हिंदी मीनिंग, ओके, ताकि आपको ठीक से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और सबको लगता है कि लंबी वीडियो ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर वो नहीं पढ़ते हैं, ओके। और इस टाइम बज रहा है रात का 1। मैं अपनी वीडियो को बना रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. इसमें बोल रहे हैं ये जो रॉबिन्सन क्रूसो थे, उनकी जो शिप थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो नष्ट हो गई थी। किससे? सी की वजह से। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स, और वो वहाँ पर काफ़ी ईयर्स से, सालों से अकेले रह रहे थे। अलोन मीन्स अकेला, लॉन्ग फॉर कंपनी, और वो तरस रहे थे कोई कंपनी के लिए, क्योंकि अकेला इंसान कहीं पर कैसे रह सकता है ना, कोई ना कोई तो उसको कंपनी के लिए चाहिए होता है। हम भी कहीं पे अकेले नहीं रह सकते। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। एक दिन उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने किसी का फुटप्रिंट डिस्कवर किया। किस पे? सैंड। सैंड होती है मिट्टी, फुटप्रिंट आपको बताइए हमारे जो फुट होते हैं, पैरों का प्रिंट। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया था। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of man on a sand. वो बोल रहे हैं एक दिन जब मैं जा रहा था अपनी बोट की तरफ, तो वो सरप्राइज्ड हो गए, अचंभित रह गए। क्यों? सरप्राइज मीन्स अचंभित होना। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा था? फुटप्रिंट देखा था, किसी मैन का फुटप्रिंट। वो किसी जानवर का नहीं था, वो किसी मैन का फुटप्रिंट था। किसी मैन के पैरों के निशान थे। कहाँ पर? मिट्टी के ऊपर। आई स्टूड अमेज्ड, और वो कैसे रह गए? अचंभित रह गए, अचंभा हो हुआ उनको कि यार ये मतलब कि कहाँ से आया है ये। आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। उन्होंने बोला पहले तो मैंने सुना, कोई है तो नहीं आसपास। आई लुक्ड अराउंड मी, और फिर उन्होंने क्या देखा? अपने चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हियर, ना तो उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, इसलिए वो नीचे की ओर देखने के लिए किस तरफ गए? हायर, ऊपर की तरफ गए। नेक्स्ट देखते हैं। टू लुक, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड। तो उन्होंने, वो शोर होता है किनारा, समुद्र के किनारे को हम शोर बोलते हैं, एंड डाउन द शोर, और वो ऊपर गए और फिर नीचे की तरफ गए, बट लेकिन कुछ भी सही नहीं था वहाँ पर। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। उन्हें उसके अलावा कोई भी फुटप्रिंट नहीं दिखा। वो ये बोल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो फुटप्रिंट इनको दिखा था, जैसे हो सकता है ना कि और फुटप्रिंट होगा तो शायद वो पता लगा सकते हैं किसका फुटप्रिंट है। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वॉज एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। मैंने बताया ना, इसलिए वो आगे की तरफ गए और उन्होंने वर एनी मोर प्रिंट्स, उन्होंने ये देखा कि कहीं वहाँ पे और फुटप्रिंट्स तो नहीं है, या फिर उनकी वो कल्पना है सिर्फ, इसलिए वो देखने के लिए आगे की तरफ गए। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन उनकी वो गलती नहीं थी, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, वो बिल्कुल सच था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। वो बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा था? बिल्कुल पैर के निशान जैसा। टोज को बोलते हैं, पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनको टोज बोलते हैं। हील होती है पैरों की एड़ी। एवरी पार्ट ऑफ अ फुट मतलब हर वो हिस्सा था उसमें जो इंसान के पैर का होता है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। फिर वो बोलते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वो वहाँ पर कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। वो वहाँ पर रुके थोड़ी देर के लिए, और उन्होंने थिंकिंग में सोचना, वो सोचते रहे, लेकिन उन्हें वो और भी ज़्यादा वहाँ रहकर मतलब भ्रमित हो रहे थे, मतलब कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. वो बोल रहे हैं आखिरी में वो कहाँ पर आ गए? डर के, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत होना, डर कर। वो कहाँ पर आ गए? अपने घर आ गए। लुकिंग बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे देखना।
वो हर 2 या 3 कदम के बाद पीछे देख रहे थे और हर बुश को, मतलब झाड़ी, बुश बोलते हैं झाड़ियों को, एंड ट्री मीन्स पेड़, वो हर जो भी झाड़ी होती है या पेड़ है उनको आदमी समझ रहे, जैसे कि उनका कोई पीछा कर रहा है। ऐसा होता है ना, जब हम बहुत डरे हुए होते हैं तो हम अगर देखते हैं टेढ़ी नज़र से, जैसे हमारे कोई पास खड़ा है, ऐसा होता है ना, सभी के साथ होता है, उनके साथ भी वही हो रहा था। फिर वो बोलते हैं, When I came to my cave which I call my castle, I ran inside it as if I was being chased। वो बोल रहे हैं कि जब वो अपनी केव की तरफ आए, जिसको कि वो कासल बोलते हैं, उनका महल बोलते हैं, हर किसी के लिए उसका घर कैसा भी हो महल से कम नहीं होता है। ऐसे वो बोल रहे हैं कि जो मेरी केव है, जिसको कि मैं महल कहता हूँ, मैं उसमें आया, आई रन इनसाइड, और वो अंदर की तरफ दौड़े, एज आई वॉज, जैसे कि उनका कोई पीछा कर रहा हो। पीछे करना, चेज मीन्स पीछा करना। आई डो नॉट रिमेंबर, उन्हें कुछ भी याद नहीं था, वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय होल इन द रॉक। वो बोल रहे हैं कि मैंने सीढ़ी यूज़ की थी होल के अंदर जाने के लिए। पत्थर पत्थर, ये देखिए आपको दिख रहा है ना रॉक, ये केव है उनकी, पत्थरों से बनी हुई है। ये उनका महल है जिसको कासल बोल रहे हैं। वो यहाँ पर वो रहते थे। विच आई कॉल द डोर, वो बोल रहे हैं जिसको मैं डोर बोलता हूँ। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। फिर वो बोलते हैं कि मैं इतनी तेज़ से भागा उसको कवर करने के लिए, ताकि कोई अंदर ना आ जाए, कि जैसे कोई जानवर भागता है उससे भी तेज। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, वो बोल रहे हैं मैं उस रात नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम। वो बोल रहे हैं, थॉट मीन्स सोचना, जितना जितना मैं उस बारे में सोच रहा था, मैं उतना उतना क्या हो रहा था, अफ्रेड, डर रहा था। I became afraid. Afraid means डरना. I thought it could be one of the savage of the mainland who had wandered out the sea in a small boat. वो बोल रहे हैं, उन्होंने सोचा कि ये कहीं सेवेजिस तो नहीं है। जंगली आदमियों को सेवेजिस बोलते हैं, आपके वर्ड मीनिंग में भी दिया है। मेनलैंड का, मुख्य भूमि का कोई जंगली आदमी हो जो कि वॉन्डर मतलब भटक रहा हो, सी की वजह से भटक गया हो अपनी स्मॉल बोट्स, उसके जैसे कि वो भटक गए थे ना, उनकी बोट जो है नष्ट हो गई थी। कोई ऐसा आदमी तो नहीं जंगली, वो ये सोच रहे हैं। अब जब कोई इंसान डरता है तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचता है, ऐसी वो भी सोच रहे हैं। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। फिर वो बोल रहे हैं, भगवान की दुआ से या लकीली मेरा भाग्य है कि मैं उस टाइम वहाँ शोर पर नहीं था, किनारे पर नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सी माई बोट, लेकिन वो सोचे अब क्या होगा अगर उसने मेरी बोट देख ली तो। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। और फिर वो बोल रहे हैं कि अगर उसने मेरी बोट देख ली तो उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, कोई ना कोई तो यहाँ द्वीप पर रहता है, और वो वहाँ पर आएंगे यहाँ पर, और सबको मतलब अपने और आदमियों को लेकर आएगा और मुझे मार देगा और मुझे खा लेगा। वो ऐसा सोचकर डर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंड सो आई लिव fearful फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। और ऐसे ही डर के वो, मतलब fearful मैंने बताया ना आपको, भयभीत होना, वो डर कर काफ़ी दिन तक डरे रहे और क्या करते रहे, प्रे करते रहे भगवान से अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और ये इस सब के चलते उन्हें ना, मतलब प्रार्थना करने से सुकून मिला, थोड़ा कंफर्ट फील हुआ उनको, सुकून मिला। एंड बिगिन गोइंग आउट, और उन्होंने ठान ली कि वो जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट करना मतलब जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की, तो वो जांच पड़ताल करने बाहर जाएंगे। बट even now as I went forward I looked behind me frequently because I was still very frightened। तो उन्होंने बोला even now मतलब अभी भी, आई वेंट फॉरवर्ड मतलब जब वो आगे की तरफ बढ़े, अभी भी वो बार बार अपने पीछे देख रहे थे। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार पीछे देख रहे थे, क्योंकि वो अभी भी बहुत डरे हुए थे। हाउ एवर आई वेंट अबाउट 2 or 3 days एंड सॉ समथिंग नथिंग, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर। अब वो बोल रहे, हालांकि एज आई वेंट अबाउट 2 or 3 days, जैसे कि वो वहाँ पर जा रहे थे 2-3 दिनों से, और उन्होंने वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, तो वो थोड़ा क्या हो गए, बोल्डर हो गए, थोड़ा साहसी हो गए, मतलब कि हाँ शायद यहाँ पर कोई नहीं है। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। और फिर उन्होंने क्या तय किया, क्या डिसाइड किया कि वो फिर से जाएंगे उस समुद्र के किनारे फिर से, और एग्जामिन करेंगे, जांच करेंगे फिर से उस फुटप्रिंट की। ओके, एक बार फिर से।
आई डिसाइड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो उसका फुट मार्क है, फुट जो प्रिंट उन्होंने देखा था वो मेजर करेंगे, नापेंगे अपने फुट मार्क से। ओके, एज आई केम क्लोजर टू द फुट प्रिंट, और फिर वो बोलते हैं कि जैसे ही मैं फुट प्रिंट की तरफ पास आया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुट प्रिंट। और उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि वो उनका फुट प्रिंट नहीं था, उनका पैर का निशान नहीं था। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच, क्योंकि वो काफ़ी समय से वहाँ पर उस पार्ट में नहीं गए थे बीच के, सिंस अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। सेकेंडली, दूसरी बात, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुट प्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। और वो बोल रहे हैं जैसे कि उन्होंने अपना फुट प्रिंट उसके बगल में रखा, दैट फुट प्रिंट, और वो बहुत बड़ा लग रहा था उनके पैर से। ओके, अब माई फियर रिटर्न, अब वो बोलते हैं कि उनका डर लौट आया। आई वेंट होम अगेन, और वो अपने घर वापस आए, बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, और उन्होंने वो बिलीव कर लिया कि हाँ, इसका मतलब वहाँ पर कोई है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, मतलब कि आइलैंड बसा हुआ है, वो अकेले नहीं थे वहाँ, और भी लोग वहाँ रहते थे उनके जैसे। ओके, सो दिस इज योर। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट, सेविजेस, वाइट पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, मतलब पुराने समय के जंगली लोग, जिन जो आदिवासी होते थे ना, उन लोगों को सेवेजेस कहा गया है। मेन लैंड, लार्ज कॉन्टिनेंट एक्सटेंट ऑफ लैंड, मतलब एक बहुत बड़ा लैंड जो कि कंटिन्यू हो रहा हो, मतलब कहीं ख़त्म ना हो रहा हो, क्योंकि आपने देखा है ना इसमें आइलैंड कितने बड़े बड़े होते हैं। वॉन्डर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना जो कि रूट हमने निश्चय ना किया हो, जिसके बारे में हमें ना पता हो, बस चलते जा रहे हैं। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी बोलते हैं जिसको। इनहैबिटेड मतलब ऑक्यूपाइड या ड्वेल्ड इन, बसा हुआ इसको बोल सकते हैं हम, जैसे कि वहाँ पे इनहैबिटेड मतलब वो बोल रहे थे ना, और लोग भी वहाँ बसे हुए हैं। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट की वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज का पार्ट कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।